थैंक यू थैंक यू चिंतन सर, थैंक यू। मेरी आवाज बराबर आ रही है सर? यस मैम, परफेक्ट आवाज आ रही है एंड यू आर आल्सो विजिबल। थैंक यू सो मच मैम। ओके, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रूबीना सलीम पटेल, सूरत, गुजरात सूरत से बिलोंग करती हूँ, राइट। सबसे पहले मैं वेस्टिज मैनेजमेंट का और चिंतन जी का बहुत ही आभार मानूंगी कि आज मुझे यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया, राइट। बेसिकली आई एम बॉर्न इन ब्रॉट अप इन बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई थी। थोड़ी मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी क्योंकि यहाँ काफी लोग नए जुड़े होंगे तो मुझसे रिलेट हो पाएंगे। कई लेडीज भी होगी जो नई होगी तो वो मुझसे रिलेट हो पाएगी, इसलिए मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी कि मैं कौन से बैकग्राउंड से थी, मैंने आगे क्या किया था, हमने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे ये मुकाम पे पहुंचे। तो मैं अपनी थोड़ी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बेसिकली मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ और बॉम्बे में थोड़ी स्कूलिंग एजुकेशन हुई और उसके बाद हम लोग गुजरात में शिफ्ट हो गए। पापा ने डिसाइड किया कि गुजरात के एक छोटे सी सिटी में हम लोग शिफ्ट हो गए। तो वहां पे हमने फिर पापा फैक्ट्री स्टार्ट की और हम लोग लाइफ चल रही थी। वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया। हमने पढ़ाई में कभी मेरे पापा ने हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कराया था, राइट। और हम पढ़ने में भी हम सब भाई बहन बहुत ही क्लेवर थे, तो हम पढ़ाई लिखाई चालू ही रखते थे। जनरली हमारे समाज में कम पढ़ाते हैं, पर अब क्राइटेरिया बदल रहा है और मैं अच्छी तरह पढ़ी लिखी, तो इसका असर ये हुआ कि आज मैंने भी मेरे बच्चों को, मेरा एक बेटा है और बेटी है, मैंने उन दोनों को बहुत ही बेहतर एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया और वो भी इतने ही होशियार निकले पढ़ाई में और बहुत आगे आज वो गए हैं ये फील्ड में। तो मैं ऐसे ग्रेजुएशन हुआ और ग्रेजुएशन के बाद फौरन शादी हो गई, राइट। तो जब बॉम्बे में थे तो सब यहाँ पता होगा जो बड़ी सिटी से बिलोंग करते होंगे कि जो बॉम्बे की लाइफ देखते हैं और फिर सडनली आप जब छोटे सिटी में आ जाते हो तो आपका माइंडसेट एकदम ही डिफरेंट हो जाता है। तो मुझे भी बहुत ही खला था कि मैंने बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि वहाँ की लाइफस्टाइल देखी थी, लोगों को देखा था, तो यही सोचा था कि मैं कभी भी बॉम्बे जैसी मतलब छोटी सिटी में नहीं रहूंगी, हाउसवाइफ बन के नहीं रहूंगी। और ये सपने तब से ही मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थे। पर ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई और शादी के बाद माहौल ऐसा मिला कि मतलब जॉब अलाउड नहीं थी। जॉब मतलब ऐसे खाते पीते घर के थे, हस्बैंड बिजनेसमैन थे, ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, तो कोई जरूरत नहीं थी जॉब की, तो जॉब नहीं की और वहां पे ही हम सेटल हुए। अंकलेश्वर करके सिटी है, वहां पे हम सेटल हुए, बिजनेस भी वहां था और लाइफ चल रही थी। शादी हो गई, शादी के फौरन बाद बच्चे हो गए, बेटा बेटी दोनों हो गए। मतलब छोटी सी उम्र में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पर चल रहा था। बच्चों को मैंने सोचा कि चलो मैं मतलब जॉब नहीं कर पाई तो मैं अपने बच्चों में अपना पूरा ध्यान में डाइवर्ट करती थी और लाइफ ऐसे चल रही थी, बच्चों में, हस्बैंड में, घर के मतलब सामाजिक कामों में और इसी में जा रही थी। पर हमारी लाइफ ने टर्न लिया 2001 साल में, जब हमको ये नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से इंट्रोडक्शन हमें हुआ। तब हम लोग ने दूसरी एक कंपनी ज्वाइन की थी, गोरो वाली कंपनी, आई होप सब जानते होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी थी, सालों से चल रही है, पर अभी तो उसका कोई इतना नामो निशान नहीं है। तो हमने वो कंपनी ज्वाइन की थी और वहां पे भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कुछ भी पता नहीं था। पर हस्बैंड ने फॉर्म लाके दिया और कहा कि इस पे साइन कर दो, तो मैंने सोचा कि बिजनेसमैन है, कुछ टैक्स सेव करना चाहते होंगे, इसीलिए मेरी साइन ले रहे हैं, तो साइन करके दे दी। पर तब पता नहीं था कि एक ऐसे फॉर्म पे साइन कर रही हूँ, एक ऐसी सिस्टम, मतलब एक ऐसे फील्ड में जाने वाले हैं कि जो हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देगा। तो साइन कर दिया और फिर तभी हमारी फैमिली मैटर्स चल रहे थे तो थोड़े वक्त ध्यान नहीं दे पाए। पर फिर हमारी वहां की जो अपलाइन थी उन्होंने एक बार बोला कि आप एक मीटिंग में आइए, और वो सेमिनार में हम लोग गए थे और वो जो सिस्टम का पावर वहां पे देखा और लोगों को देखा कि अनजाने लोग भी इतने खुश है, इतने एक दूसरे से खुशी खुशी मिल रहे हैं, जहां देखो जहां पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव एनर्जी है, कोई किसी को से मुंह नहीं मतलब चढ़ा रहा, हर कोई हंसी से मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि ये कहाँ पे आ गए हम। और जैसे जैसे बिजनेस मतलब सब प्रेजेंटेशन होता गया, लोग आते गए, तो पता चला कि नहीं, और बिजनेस के बारे में थोड़ा आइडिया आया, तो सोचा कि ये इसके जैसा कोई बिजनेस नहीं है। तो वहां पे मतलब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के जैसा कोई और नहीं है, तो हम वहां पे काम किया। हमने वहां पे इनफैक्ट हमने गधों की तरह वहां पे काम किया था। 3 से 4 साल तक हमने वहां पे बहुत ही मेहनत की, ना दिन देखा ना रात, हमने बहुत ही मेहनत की।
पर वहां पे इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था। हाँ, प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया थी, तो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, नेटवर्क भी बना रहे थे, हर जगह जाते थे, जहाँ मीटिंग होती थी बॉम्बे तक जाते थे। तब तो मोबाइल इतना कुछ नहीं था, राइट। अब मैं 2001-2 की बात कर रही हूँ, नया नया आया था, तो इतना सबको मतलब टीम को जोड़, जहाँ पे टीम हो तो टीम को जोड़ के रखने के लिए वहां जाते थे। डाउनलाइन के लिए भी हर जगह पे रात को 11-11, 12-12 बजे तक मीटिंग करते थे। बड़ौदा, अहमदाबाद, कोई जगह हमने नहीं छोड़ी थी। वहां से रात को आते थे, ट्रेनों में धक्के खाते हुए आते थे। पर एक होप था कि नहीं, ये जो भी हम कर रहे हैं वो सफलता हमें मिलेगी ही। पर ऐसे चल रहा था। फिर 2004-5 तक हमने किया वो बिजनेस, पर हमें कुछ इतना दिख नहीं रहा था कि इतनी मेहनत कर रहे हैं पर यहाँ से जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो हमने नेटवर्क बनाना कम कर दिया। हाँ, नो डाउट हम वहाँ के प्रोडक्ट यूजर रहे। हमने जब तक वेस्टीज ज्वाइन किया तब तक हम वो कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते थे क्योंकि प्रोडक्ट बढ़िया थी, राइट। तो फिर 2005 के बाद हमने मतलब नेटवर्क बनाना छोड़ दिया और हम लोग उसी दरमियान हम लोग अंकलेश्वर से सूरत शिफ्ट हो गए थे क्योंकि बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट थे पढ़ाई में और सूरत में अंकलेश्वर में इतना स्कोप नहीं था, इसलिए हमने बड़ी सिटी पकड़ी कि हम लोग सूरत में उनको अच्छा एजुकेट कर पाएंगे। तो हमने 2005-6 में हम जब सूरत में बहुत बड़ा फ्लड आया था तभी हम सूरत शिफ्ट हुए थे और बच्चों की पढ़ाई में जा रही थी लाइफ। हस्बैंड मेरे रोज सुबह में चले जाते थे अंकलेश्वर, अप डाउन करते थे, मतलब ट्रेन यहाँ से 60 किलोमीटर, मतलब सूरत से अंकलेश्वर दूर है, तो रोज उन्होंने फर्स्ट क्लास का पास निकाला था और सुबह में 8 बजे चले जाते थे और आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता था क्योंकि पूरे बिजनेस जो भी थे ट्रेडिशनल वो वहां पे थे। तो लाइफ ऐसे चल रही थी और बच्चे बड़े हो रहे थे, पढ़ाई में होशियार थे, तो उनके खर्चे भी बढ़ रहे थे। और इसी दौरान मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी ऐसा नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस से भी मेरे हस्बैंड बहुत ही मतलब यंग एज से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और हर बिजनेस उन्होंने ट्राई किया था और हर फील्ड में वो कामयाब रहे थे। और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हमने करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, पर वो हमारी आज सब कुछ मैसअप होके रह गई है। आज दिन तक वो मैसअप है क्योंकि सबके जॉइंट्स में नाम है और सबकी अलग अलग डिमांड्स है और वो मतलब जो भी फैमिली मैटर सबके फैमिली में रहते हैं, वैसे हमारी फैमिली में भी वो आज हमारे लिए वो करोड़ों की प्रॉपर्टी कोई मायने नहीं रखती। तो हमने वहां से ट्रेडिशनल मार्केट से बहुत ही करोड़ों रुपए कमाए, पर मैं वो हमें आज कुछ काम नहीं दे रहे थे, राइट। और बच्चे बढ़ रहे थे, बच्चे की एजुकेशन बढ़ रही थी, खर्चे बढ़ रहे थे और घर के खर्चे थे, हस्बैंड जाते थे और तभी ट्रेडिशनल बिजनेस में भी अलग अलग मतलब उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें पता है कि कैसे होता है, अगर एक शॉप कोई खोलता है तो फिर उसके जैसी ही 3-4 शॉप बाजू में खुल जाती है। मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे सबसे पहले हमारे अंकलेश्वर में कस्टम नोटिफाइड का लाइसेंस लाने वाले मेरे हस्बैंड थे, मोबाइल शॉप चालू करने वाले, रेडीमेड का लाने वाले, सभी मतलब उनको मेरे हस्बैंड पहले से ही जुझारू टाइप रहे हैं कि मतलब जो भी नई अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखती थी तो वो फौरन ही उसे ग्रैस्प कर लेते थे और उसके पीछे पड़ जाते थे। तो इसी तरह ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा था पर खर्चे बढ़ रहे थे, तो हमें काफी लोन भी लेनी पड़ी और सब लोन की किस्तों में हम घिरे हुए थे, हर जगह से हम फंसे हुए थे। पर एक ही होप तब थी कि नहीं, हमारी दौलत हमारे बच्चे हैं, दोनों बच्चे हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी ये करोड़ों की प्रॉपर्टी तो एक बार चली गई तो काम नहीं आएगी, पर ये जो बच्चों में हमने एजुकेशन डाला है वो उन्हें पूरी जिंदगी करोड़ों रुपए कमा के देखा, तब ऐसा माइंडसेट था। तो ऐसे चल रहा था और वेस्टिज बिजनेस हमारी लाइफ में 2018 की बिगिनिंग में आया और उसे लाने वाले थे हमारे ग्रेट अपलाइन डीयूसीडी मिस्टर जितेन एंड कामिनी लधानी जी। वो हमारे घर आए थे, उन्हें पता था कि ऐसे कोई में बहुत मतलब बहुत ही उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत की है पर रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो हमारे घर आए थे और उस दिन जितेन भाई अकेले आए थे, तो मेरे हस्बैंड उनके साथ बैठे और वो प्लान दिखा रहे थे, तो वो देख रहे थे और मैं अंदर बैठी थी। पर मैं इतनी वो हो गई थी ये नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि 4 साल तक बहुत मेहनत की थी, बहुत मीटिंग की थी, बहुत लोगों से मिला था, तो मैं नेगेटिव हो गई थी, तो मैं तो बैठी भी नहीं। और क्योंकि वैसे भी नो डाउट अगर हस्बैंड जेंट्स अकेला हो तो लेडीज जनरली बैठती नहीं है, तो मेरे हस्बैंड और जितेन भाई ने बातें की, जितेन भाई ने उनको पूरा सिखाया, दिखाया प्लान क्या है, वो सब कुछ मैटर नहीं किया, पर जितेन भाई ने उनको अपना चेक दिखाया, तब वो यूसीडी लेवल पे थे और 2.5 से 3 लाख का उनका चेक था। तो मेरे हस्बैंड को वो रिलेट कर गया कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो मेरे हस्बैंड ने जितेन भाई को यही बोला कि ठीक है, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं
जरा अपनी तरह से रिसर्च कर लेता हूँ और फिर आपको जवाब दूंगा। और वो 2 दिन तक मेरे हस्बैंड ने किसी को भी पूछा नहीं, ना कोई फ्रेंड को पूछा, ना कोई रिलेटिव को पूछने गए कि वेस्टेज बिजनेस आपने देखा है या आपने सुना है उसके बारे में। उन्होंने क्या किया कि वेस्टेज बिजनेस में जो भी टॉपर थे उनका उन्होंने पूरा स्टडी किया। 2 दिन तक उन्होंने यूट्यूब, गूगल पे पूरा सर्च किया और वहां पे गौतम बाली जी हमारे एमडी के उन्होंने वीडियो देखे, दूसरे सब लीडर्स के सिद्धार्थ सिंह है, मोइन खान है, उन सबका उन्होंने वीडियो देखा तो उनका दिमाग चक्कर खा गया कि इतना पैसा यहाँ पे है, कुछ तो होगा ही। तो 2 दिन तक उन्होंने किया और फिर डिसीजन लिया कि नहीं मैं करूंगा। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं हमें नहीं करना है। मेरी यही सोच थी कि लोग क्या कहेंगे कि पहले कोई कंपनी के आप वो करके आ रहे हो और अभी इसके बारे में बात कर रहे हो। और मैं बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि वो कंपनी के बाद भी हमारे पास इतने लोग आते थे, इतनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अलग अलग कंपनी के लोग आते थे और बोलते थे कि ज्वाइन करिए, पर मेरे हस्बैंड ने कभी किसी को मतलब घास नहीं डाली, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे हम वो कंपनी के लव में ही थे, पर पर्दा तब हटा जब वेस्टिज को देखा और उसका पोटेंशियल देखा, वहां का ग्रोथ देखा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुझे लोग क्या कहेंगे ये सोचने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तभी सब जगह से घिरे हुए थे। तो उन्होंने यही कहा कि आज तू इतनी घिरी हुई है तो तेरे कौन से रिलेटिव्स, कौन से फ्रेंड्स आके तुझे हेल्प कर रहे हैं। लोगों को तो देखो, लोगों का तो काम ही है कुछ भी कहना। अगर आप सक्सेस होगे तो भी कुछ बोलेंगे, अगर आप नहीं सक्सेस होगे तो भी कुछ बोलेंगे। यानी लोगों की राय हमारे लिए मायने नहीं रखती और मेरे हस्बैंड के लिए तो बिल्कुल ही मायने नहीं रखती थी। तो उन्होंने बोला कि और कि तू मत करना, मैं करूंगा। तो और मेरे हस्बैंड इतने जुझारू हैं और मुझे पता था कि वो जो भी कर रहे हैं मेरी फैमिली के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मैं वैसी वाइफ भी नहीं थी कि मुंह फुला के बैठ जाऊं या मेरी मतलब चलेगी भी नहीं। मुझे पता है क्योंकि वो एक डिसीजन उन्होंने लिया है, वो करके ही रहेंगे। अगर मैं सपोर्ट करूं तो भी, नहीं करूं तो भी, और नहीं करूं तो भी। तो मैंने कुछ उतना उनको मतलब ना नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है आप अपनी तरह से कीजिए। और उन्होंने स्टार्ट कर दिया और उन्होंने एक ही महीने में अपने आप को प्रूव कर दिया। और ये बिजनेस में, वेस्टेज बिजनेस में वो सिल्वर चले गए, मतलब अकेले ही बहुत ही मेहनत की दिन रात। और एक महीने में तो 42,000 का हमारा चेक आया था। तो तब तक मुझे, और इसी इन बिटवीन क्या हुआ कि मैं तो वही कंपनी की, उनको मैंने यही बोला कि आप बिजनेस करो पर मैं प्रोडक्ट तो वहां की यूज करूंगी। तो मैं प्रोडक्ट वहां की यूज करती थी, पर एक बार खत्म हो गई और मैंने हस्बैंड को कहा तो उन्होंने बोला आप ही खुद लेके आओ। तो मैं नहीं जा पाई। और जो घर पे हमने फास्ट स्टार्ट से स्टार्ट किया था, 10,000 से हमने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, मटेरियल और सब कुछ मतलब प्रोडक्ट को वो लेके। तो घर पे सब सामान पड़ा था। तो जो प्रोडक्ट मैंने सबसे पहले यूज की थी वेस्टिज की, वो थी अल्ट्रा वॉश, जो हमारा लिक्विड आता है कपड़े धोने का। मेरा वो कंपनी का खत्म हो गया था और मैंने खोला और उसकी प्राइस को देखा तो प्राइस 375 लिखी हुई थी और हम डिस्ट्रीब्यूटर है, हमें 325 में पड़ती है। और मैंने जो वो कंपनी की यूज की थी वो इससे 4 गुनी प्राइस की थी। तो मेरे सबसे मुझे पहले ख्याल आया कि इतनी सस्ती प्रोडक्ट कैसी होगी, राइट। यहाँ पे लोगों को, नए लोग जुड़ते हैं तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी प्रोडक्ट महंगी है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि प्रोडक्ट महंगी नहीं है, प्रेशियस है, अनबिलीवेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मार्केट से कोई भी ब्रांड की, मार्केट की जो भी स्टैंडर्ड ब्रांड है, इसके साथ इसकी कंपेयर करोगे हमारी वेस्टिज की प्रोडक्ट की, तो नो डाउट हमारी वेस्टिज की प्रोडक्ट बेहतर नहीं, बेस्ट निकलेगी। और सबसे बड़ी ये है कि यहाँ से हमको फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलती है। ये प्रोडक्ट यूज करके हम हमारा फ्यूचर और हमारे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये इतना ख्याल आ गया तो आप ये बिजनेस में, आपको कोई भी मतलब हरा नहीं सकता। अगर आपको ये पॉइंट पता चल गया कि प्रोडक्ट क्यों यूज करनी है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट के बिजनेस में है ही नहीं, हम लोग ड्रीम के बिजनेस में है। यहाँ से ही हमारे ड्रीम पूरे होंगे। तो मैंने वो प्रोडक्ट यूज की और मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने कहा कि नहीं, रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया है। और फिर उसके बाद मैंने सब प्रोडक्ट इसकी यूज करना चालू किया और हस्बैंड को भी सपोर्ट फुल देना चालू कर दिया। मीटिंग में जाने लगी, हम लोग 1-on-1 करते थे, टीम मीटिंग जो भी करते थे सब साथ में करते थे। जो भी बिजनेस के
है काम वो हम साथ में करते हैं। तो ये मेरी स्टोरी थी और यहाँ से मैंने क्या अचीव किया ये मैं आपको आगे बताऊंगी और मैं अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा पीपीटी के माध्यम से आपको शेयर करूंगी, तो आपको आइडिया आएगा कि ये बिजनेस में क्या करना है और हम किस कंपनी से जुड़े हो और हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। ओके ओके अच्छा, देखिए अभी मैंने जैसे आपको बात की कि हम सभी कोई ये प्रोडक्ट के बिजनेस में है ही नहीं है। प्रोडक्ट तो एक जरिया है हमारे ड्रीम पूरे करने का, राइट। तो देखो लाइफ में सबके ड्रीम होते हैं, जनरली लेडीज जेंट्स सबके ही। ऐसे बोला जाता है ड्रीम बिना का आदमी तो पशु समान है, राइट। हमारे और एनिमल में क्या फर्क है कि हम ड्रीम देखते हैं, हम सोच सकते हैं, राइट। तो हमारे जनरल ड्रीम क्या होते हैं, सबके ड्रीम यही होते हैं कि बड़ा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, हम पूरे वर्ल्ड टूर कर सके, फैमिली की हैप्पीनेस हो, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके, चैरिटी कर सके, टाइम से फ्रीडम हो सके। ये सब होगा तो ही हमें क्या मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो ये सभी क्या है, हमारे ड्रीम्स होते हैं। पर आप सोचिए कि आप जो भी फील्ड में हैं, अभी नए लोग अगर है यहाँ पे, तो मैं यही बोलूंगी कि जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, आप कोई भी फील्ड में हो, वहां से ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके सब सपने पूरे हो, क्योंकि जॉब में भी हमें पता है कि लिमिटेड इनकम होती है ज्यादातर। आज के तारीख में 1 लाख के ऊपर इनकम इंडिया में बहुत ही 10% लोगों की भी नहीं है जॉब से सैलरी पाने वाले, राइट। और हमारा ये बिजनेस है, अगर आप यहाँ पे सीरियसली सिस्टम के साथ आप अगर काम कर लेते तो 1 साल, तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, उतने में आप 1 लाख पे पहुंच सकते हो। वहां पे आप सोचिए कि आप जॉब करते हो और वहां पे आपने कितनी स्टडी की, कितना आपने साल डाले और उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद आपकी सैलरी पहुंच सकती है। पर यहाँ पे हमारे साथ ये है कि हम 1 साल में पहुंच सकते हैं। बिजनेस के भी मैंने तो अपने हस्बैंड को देखा है बिजनेसमैन, एज अ बिजनेसमैन, तो उनके जो टेंशन है, तो मुझे हमेशा यही रहा था कि मैं कभी उनको हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, राइट। इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, मतलब सब माल में हो जाता है, ये इतना वो मतलब बढ़ता ही जाता है। और एक हमको ऐसे लगता है कि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, पर साल के एंड में जब हम देखते हैं बिजनेसमैन को, उनको पता होगा कि प्रॉफिट से ज्यादा तो हमारा एक्सपेंसेस और सब कुछ हो गया है। तो बिजनेस में, और बिजनेसमैन के पास टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे हस्बैंड सुबह में, हम लोग अंकलेश्वर थे तब भी ऐसे ही बिजी रहते थे, सूरत आए, रोज अंकलेश्वर जाते थे, तो भी यहाँ पे जब भी मेरी बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग या कुछ भी होता था, वहां पे मैं अकेले ही हमेशा जाती थी, तो क्योंकि उनको टाइम का प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम होता है और सिक्योरिटी उसमें कुछ नहीं होती। और ये बिजनेस, वेस्टेज बिजनेस करने का मेरा सबसे मेन रीजन तो ही थे कि इसमें एक पैसिव इनकम है और दूसरा है कि मैं अपने हस्बैंड को टेंशन फ्री करने में हेल्प कर सकती हूँ, राइट। क्योंकि वहां पे क्या है, मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में चाहकर भी मैं उनको हेल्प नहीं कर सकती थी, ना मैं जाके दुकान पे बैठ सकती थी, ना उनकी कोई भी जो भी मीटिंग होती थी या वो जो भी पार्टी से मिलते थे, उनका वहां का माहौल ही ऐसा होता था कि वो मुझे ले नहीं जा सकते, या दुकान पे भी मैं नहीं वो कर सकती, हमारा कल्चर भी ऐसा था। और ये बिजनेस, हमारे वेस्टेज बिजनेस एक ऐसा है कि यहाँ की कोई भी मीटिंग में अगर आप अकेले भी जाओ, तो लेडीज आप अकेले भी हो तो भी आप इतनी ही सेफ हो जितनी आप घर में सेफ हो। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। और यहाँ पे ऐसी पैसिव इनकम है कि आप 2 से 3 साल काम कर लो, तो आपको फिर आपको काम, वो काम आप चालू रखोगे तो उसके साथ साथ आप लोगों को हेल्प करोगे, तो ये इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में यही फर्क है कि एक्टिव इनकम वो इनकम है कि जब तक आप काम करोगे तो ही पैसा आएगा, आपका काम करना बंद, आपका पैसा आना बंद। और हमारे, आप देखिए कि हमारे वेस्टेज में तो कई एग्जाम्पल है कि कई लीडर्स की डेथ हो गई है, उसके बाद भी, जैसे सुदर्शन मोहन थी, उनकी डेथ होने के बाद आज की उनकी वाइफ DUCD लेवल पे है और उन्होंने बिजनेस को संभाला है और आज वो बहुत ही लाखों में इनकम कमा रही है। हमारे टीम में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, पर आज वो अकेली लेडीज बिजनेस हैंडल कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही इतना पावरफुल है कि आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ लगे रहना है, लोगों को जोड़ना है और जो सिस्टम बोलती है उस हिसाब से करना है, आपका दिमाग नहीं लगाना है। तो ये है प्रोफेशन भी, हम जानते हैं कि जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स है, वो सब भी क्या करते हैं, उनके पास नो डाउट पैसा होगा, पर उनका जब तक वो अपना आउटपुट देंगे, अपनी क्रिएट मतलब एबिलिटी जो उनका परफॉर्मेंस है, तो ही
वो इनकम पा सकेंगे। आप सोचिए, अगर एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लाखों रुपए ले रहा है, पर अगर उसी उंगली में कुछ, अगर पार्किंसंस की बीमारी यानी कि जो हाथ में वो शिवरिंग होता है वो हो जाए, तो उसकी इनकम जीरो हो जाती है, कोई उसके पास ऑपरेशन कराने नहीं जाएगा। ऐसे ही वकील है, अगर उसके बोलने में उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो गया, तो कोई मतलब उसकी इनकम बंद हो जाएगी। तो ये सब ड्रीम हमारे होते हैं, पर ज्यादातर हम जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन से इसको पूरे नहीं कर पाते हैं। सिर्फ यही नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें भी जो हमारी वेस्टिज कंपनी बेस्ट है, उसके साथ जुड़ के ही हम ये अपने ड्रीम कंप्लीट कर पाते हैं। तो राइट, तो ये सब ड्रीम थे, मेरे भी ये सब ड्रीम है। राइट, कई ड्रीम पूरे हुए हैं, आगे भी पूरे होंगे, क्योंकि पता है कि हम किस कंपनी से जुड़े हुए हैं और हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो लेडीज, यहाँ पे जनरली सबके ये सब ड्रीम होते ही है, और ये ड्रीम पूरे करने के लिए वेस्टिज से कोई बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है। अभी मैं यही कहूंगी कि व्हाई ओनली वेस्टिज, क्योंकि वेस्टिज देखो इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बराबर है। वर्ल्ड में उसके टॉप 100 में उसको नंबर 36 मिला है, और कोई इंडिया की कंपनी नहीं है जिसको ये प्रिविलेज हासिल है। तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारी इंडिया की कंपनी है, और वर्ल्ड की 100 कंपनी में 36 रैंक है। 2004 से स्टार्ट हुई है। आप सोचिए, कहाँ 2004 और कहाँ 2021, राइट, इतने सालों से, और हाँ, ग्रोथ से ही चली है। ऐसा नहीं है कि एक साल भी डाउन हुआ हो। 79% ग्रोथ से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो आप सोचिए कि 2004 से चल रही है और 2021 है। अब हमें, जब भी अब हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं कोई भी कंपनी, तो हमें देखना चाहिए कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, और फिर ही आपको जोड़ना चाहिए। राइट, मैं यही कहना चाहूंगी। देखिए, हम शर्ट भी अगर किसी टेलर के पास सिलाने जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि बराबर माप लो। बच्चों को स्कूल में डालते हैं, तो स्कूल का हम देखते हैं कि कैसी स्कूल है, प्रिंसिपल कैसा है, बच्चों का वहां का रिपोर्ट कैसा है। तो आप जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हो, वेस्टिज, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन सी वर्ल्ड की कैसी कंपनी से जुड़े हो। तो 2004 से चालू हुई, 2021 है, ग्रोथ से ही चल रही है। 5000, ये तो मैं थोड़ा पहले का बोल रही हूँ। 5000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ट सेंटर्स है, मतलब जहाँ से प्रोडक्ट अवेलेबल है। इंटरनेशनल प्रेजेंस इन इंडिया, आप सोचिए कि इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो फॉरेन कंट्री में गई है। जनरली क्या होता है कि फॉरेन की कंपनी इंडिया में आती है, राइट, और यहाँ से अपना रुपया फॉरेन जाता है। पर हमारी एक ही कंपनी है, जो हमारी है कंपनी वेस्टिज ही है, वो एकमात्र इंडिया की कंपनी है जिसने अपने झंडे और देशों में गाड़ रखे हैं, जैसे दुबई है, नेपाल, बहरीन, ओमान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, घाना, और रिसेंटली 2022 में अभी फिलीपींस, इंडोनेशिया, वहां पे भी चालू होने वाला है। राइट, और गौतम बाली जी का तो विजन ही था। ये तो कोरोना आ गया, उसके वजह से थोड़ा प्लान में चेंज हुआ है। राइट, कि 2025 तक 50 कंट्री में हमारी कंपनी पहुंच जाएंगी 20,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ। तो आप सोचिए कि हमारा फ्यूचर कितनी अच्छी कंपनी के हाथों में है। तो हमें क्या करना है, बस लगे रहना है, मेहनत करनी है, और हम डेफिनेटली यहाँ से सक्सेस हो पाएंगे। 2 करोड़ प्लस डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, और अभी जो मैं बोल रही हूँ, अभी भी पता नहीं कितने लोग ज्वाइन होते होंगे। राइट, इसके फाउंडर है जी गौतम बाली जी, कन्वरवीर सिंह और दीपक सूद जी, और तीनों के पास नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा अनुभव है। गौतम बाली जी भी पहले कोई कंपनी में जुड़े हुए थे, मतलब वहां पे ट्रेनर थे, फिर उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में मलेशिया में भी काम किया हुआ था। वहां पे उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा कि कंपनी, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मलेशिया में, इतना छोटा देश होने के बाद भी वहां पे इतना ग्रोथ है कि ट्रक ड्राइवर भी वहां पे मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू लेके घूमते हैं। तो उन्होंने 1997 में ये देखा था कि अगर ये इंडिया में पॉसिबल हो, तो हम कितने लोगों को आगे ले जा सकते हैं। तो उनके पास बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। राइट, तो हमें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिसका इतना अच्छा पूरा पोर्टफोलियो हो। राइट, अगर हमारी बेटी की शादी भी हम करने जाते हैं और पोर्टफोलियो देखते हैं, बेटा कैसा है, खानदान कैसा है, तो यहाँ पे आपको सभी कुछ विजिबल है। तो आप सोचिए कि आप कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी तो प्रोडक्ट में अलग अलग काफी रेंज है। हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर, ओरल केयर, हेल्थ फूड, एग्रीकल्चर, स्किन केयर, सेल्फ केयर। हेल्थ केयर में तो मैं क्या बात करूं, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट इतनी बेस्ट है और टोटली नेचुरल है, हर्बल है, कोई भी प्रकार का इसमें केमिकल नहीं मिला हुआ। और हर आज जो भी लाइफस्टाइल बीमारी है, जैसे डायबिटीज है,
राइट, हार्ट अटैक है, ये सब में भी हमें प्रिवेंशन के तौर पे ये सब लोगे तो आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी। लेडीज के लिए इसमें काफी लेडीज की पूरी रेंज है, राइट, बच्चों के लिए है। प्रोडक्ट के बारे में अगर बताना बैठे तो 1 से 2 घंटे लग जाए। इसी तरह से पर्सनल केयर है, यानी हमारी पर्सनालिटी के लिए, ओरल केयर यानी हमारे दांतों के लिए, हेल्थ फूड है, मतलब अलग अलग ऑयल है, नाश्ते है, वो सब के, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट है, स्किन केयर है, सेल्फ केयर है, फिर कलर कॉस्मेटिक्स है, राइट। फिर हमारा एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर शार्क कंपनी से टाइप है तो उस वहां का है। और आप सोचिए कि हाँ, ये सभी प्रोडक्ट ऐसी है, ये सभी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो आपको रोज यूज करना ही पड़ता है, राइट। तो हमारे पास सबसे मेन रीजन क्या है वेस्टीज बिजनेस बिल्ड करने का, कि इसमें प्रोडक्ट की वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है। 350 से ऊपर की प्रोडक्ट है और सभी ऐसी प्रोडक्ट है कि आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप सोचिए कि कोरोना के टाइम में हम में से कितने लोगों ने टीवी, फ्रिज या एसी लिया या नए कपड़े लिए, राइट, किसी ने नहीं लिए। पर ये सब प्रोडक्ट है जैसे कि कपड़े का लिक्विड या नहाने का साबुन या टूथब्रश, टूथपेस्ट, खाने का तेल, शैम्पू, ये सब कुछ हमें बाय डिफॉल्ट ये ऐसे खर्चे हैं जो हमें करने नहीं पड़ते, हो ही जाते हैं, राइट। तो यहाँ ये अपना ऐसा बिजनेस है कि एफएमसीजी का बिजनेस है, तो यहाँ पे कभी मंदी भी नहीं आएगी। अभी मैं कहूंगी कि बाय वेस्टेज फॉर वीमेन, राइट। अभी वुमेन के बारे में बताऊंगी, लीडिंग लेडी हूँ तो थोड़ा लेडीज के बारे में थोड़ा ज्यादा आपको नॉलेज दूंगी। वुमेन के लिए क्यों वेस्टेज बहुत ही इजी है और क्यों करना चाहिए। देखो, सबसे पहला है कि अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल हवर्स, आप घर से घर बैठे ये बिजनेस को कर सकते हो, राइट। इसमें हमें ना कोई दुकान खोलनी है, ना घर घर जाके बेचना है, राइट। हम अपने टाइम के हमारी सहूलियत से हमारा घर का सब काम निपटा के हमारे पास जो भी 2 से 3 घंटे फालतू के बचते हैं उसमें हम ये बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, राइट। ऑफलाइन था तब भी हम लोग मीटिंग की, अब तो दोनों हो गया है, हमारी वेस्टेज की ऑफलाइन मीटिंग भी चालू हो गई है। लेकिन हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हमारी वेस्टेज की टीम मैनेजमेंट इतना ख्याल जब कोरोना के पहले दिन से हमारा रखती है कि तब से ही उन्होंने ऑनलाइन सब मीटिंग्स चालू कर दी है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, सभी कुछ प्लान, सभी कुछ उन्होंने इतनी अच्छी तरह से लॉकडाउन से संभाले रखा है और आज तक उन्होंने संभाले रखा है। तो इसके लिए हमें वेस्टेज मैनेजमेंट का बहुत ही आभारी होना चाहिए। और लेडीज को तो मैं यही कहूंगी कि ये सीखने का बिजनेस है। आप देखिए यहाँ पे इतना आपको सीखने को मिलेगा, तो पहले आप 1-2 से 3 महीने आप सीखने में डालो, सीखो आपके ये बिजनेस के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे इसको करना है। तो बहुत ही, और सीखना हमारे लिए बहुत ही आसान है। आप सोचिए सुबह में 10 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक कोई ना कोई ट्रेनिंग लेते ही रहते हैं। प्रणाली दाते, आरती जी, चिंतन सर है, सचिन सर है, राइट। ये सभी कोई ना कोई ट्रेनिंग हमें हेल्थ की देते हैं, राजीव जी है, ये सभी कोई ना कोई ट्रेनिंग हमें देते ही रहते हैं। तो हम ये काम घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। और अभी तो सब सोशल मीडिया का जमाना है, राइट। आपका जितना लंबा लिस्ट हो आप उनको ये मीटिंग में इनवाइट करो, वो सब प्रोसीजर आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। यानी कि कोई भी टाइम का आपको, आप जॉब अगर लेडीज करती है तो वो भी फ्री टाइम में कर सकती है। अगर आप कुछ नहीं करती है तो उसके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप आपके घर को संभालते संभालते ये बिजनेस में आपके 2-3 घंटे डाल के आराम से एक इनकम कमा सकते हो, लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई दुकान नहीं करती है, कोई परचेस नहीं। हमें सिर्फ हमें क्या करना है कि हमारे घर का जो हम खर्चा है वो हम कहीं और से लेते थे, उसके बदले अब हमें क्या करना है, वेस्टेज में से ही वो लेना है। बस इतना कॉमन सेंस है, इतना कॉमन चीज याद रखनी है कि वहां से इतने सालों से हम ले रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ, एक ठेले की इनकम नहीं हुई, पर हमने दुकान बदली, ब्रांड बदली, मतलब कि वेस्टेज से हमने चीजें लेना चालू किया, तो यहाँ से हमें अच्छी प्रोडक्ट भी मिलती है और इनकम भी आ रही है। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपका जो घर का खर्चा है वही आपका इन्वेस्टमेंट है और वहां से आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। पैसिव इनकम, मैंने आगे भी बात की कि पैसिव इनकम है यहाँ पे जो सिर्फ आप पे आधारित नहीं होगी, यानी कि आप ही काम करोगे तो ही वो इनकम आएगी। आपको इसमें नो डाउट काम करना है, ये कोई स्कीम नहीं है, यहाँ पे भी आपको काम करना है। पर यहाँ पे जो आप
मतलब सालों से जो हार्ड वर्क करते हो वो यहाँ नहीं करना है। यहाँ पे 2 से 3 साल की मेहनत है। आप काम करोगे, आपकी टीम बिल्ड होगी, आप टीम को सक्सेस करते हो, साथ उसी के साथ आप सक्सेस होते हो, राइट? यानी यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि किसी को जोड़ देने से या मेंबर बनाने से ही आप यहाँ से बिजनेस में पैसे कमा लोगे। अगर कोई जुड़ता है तो आप उसे पूरी ट्रेनिंग देते हो, उसे समझाते हो, प्रोडक्ट का नॉलेज देते हो, बिजनेस में उसे सफल करते हो, तब आप सफल होते हो। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो तो ड्रास्टिक है ये। वो पैसे तो देखो ये बिजनेस में बाय डिफॉल्ट आएंगे ही आएंगे, पर इसके सिवाय आपको जो मिलेगा कि आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएंगी। वो मेरी कैसे हुई मैं आगे आपको बताऊंगी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स के लिए लोग लाखों रुपए, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, पर ये हमारा ये प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा, राइट? फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट? पैसिव इनकम आएगी तो आपको मतलब फाइनेंशियली आप फ्री ही हो जाओगे। हेल्थ एंड वेलनेस, मैंने आगे भी आपको बताया कि लेडीज आज के जमाने में भी देखो सबको डिजीज है, बच्चे से लेके पहले के जमाने में देखिए और आज के जमाने में देखिए, पूरी लाइफस्टाइल में फर्क आ गया है, खाने पीने में फर्क आ गया है, तो हमारी सेल में सबसे ज्यादा नुकसान होता है और उसकी वजह से ही हमारा पूरा शरीर बिगड़ता है और सब डिजीज होते हैं। पर हमारा जो वेस्टिज के हेल्थ की प्रोडक्ट है वो पूरी सेल्यूलर CNT, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी पे है। तो इसकी प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो आपकी हेल्थ और बहुत ही बढ़िया रहेगी। आने वाली बीमारियों को आप रोक सकोगे और जो बीमारी माइनर है उसको भी आप दूर कर पाओगे। इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, अब लेडीज के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि लेडीज क्या चाहती है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, इक्वालिटी मिले, यानी कि हस्बैंड वाइफ या स्त्री पुरुष जो भी हो वो दोनों को सेम समझा जाए, राइट? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, तो इतना इक्वालिटी, मैं तो रादर ये कहूंगी कि गौतम बाली जी को लेडीज के लिए ज्यादा मतलब वो है कि लेडीज और आगे आई है बिजनेस में। उनकी स्पीच भी आप सुनिए, वो चाहते हैं कि इंडिया की हमारी जो भी लेडीज है वो बहुत ही आगे बढ़े। और इक्वालिटी और रिस्पेक्ट कभी तभी मिलेगा आपको कि आप भी कुछ प्रूव करके दिखाएंगी। क्योंकि देखिए लेडीज को मैं यही कहूंगी कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने अंदर एक ताकत छुपी हुई है उसे बाहर निकालिए। और फैमिली हैप्पीनेस, राइट? लेडीज क्या चाहती है? फैमिली की हैप्पीनेस सबसे ज्यादा उसके लिए मायने रखती है। तो ये बिजनेस में ऐसा ही है कि टाइम, मनी, सिक्योरिटी, आपके हस्बैंड टेंशन फ्री होंगे, आप टेंशन फ्री होगे, तो वो फैमिली की जो खुशी है वो अलग ही रहती है। मैं अपनी बात करूंगी तो मेरे हस्बैंड भी जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में थे और तब वो जब वहां पे इतना बिजी रहते थे, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस के झमेले घर पे भी कभी लेके आते थे, तो उनके मुंह से ही हमें पता चल जाता था कि आज इनको छेड़ने जैसा नहीं है, आज कोई मतलब कोई बात नहीं करनी है या कुछ। मतलब लेडीज को तो वैसे भी पता चल जाता है, हस्बैंड जैसे ही घर में पैर रखता है कि आज मूड कैसा है, तो बच्चों को भी समझा देते हैं कि आज पापा का मूड नहीं है, राइट? क्योंकि उनमें उनका भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि पूरे दिन वो ऐसे ऐसे लोगों से निगड़ते फिरते रहते थे, तो ऑब्वियसली थोड़ा गुस्सा घर पे आके वो हो जाता था। पर आज की तारीख में वो सब खत्म हो गया है और एक हैप्पी फैमिली की तरह हम लोग सब रह रहे हैं, क्योंकि वो जो भी टेंशन थे वो सब खत्म हो गए हैं। वेस्टेज एम्पावर्स वुमन, डेफिनेटली वो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ और कई यहाँ पे लाखों लेडीज है कि मैं भी खुद जैसे कि शादी के बाद मतलब बॉम्बे में थी तब बहुत ही कॉन्फिडेंस थी, और ऐसे बोलते हैं ना कि आप जैसे माहौल में रहते हो आप वैसे हो जाते हो, तो माहौल जैसा मिलता है फिर ऐसे ही हम हो जाते हैं। तो मैं भी वैसी हो गई थी, पर यहाँ पे जुड़ने के बाद सिस्टम, बुक्स पढ़ी हमने, लोगों को देखा, कई लेडीज को सुना, तो हम भी मतलब मेरे में भी वो फीलिंग आई कि नहीं, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं भी आगे आ सकती हूँ, मेरे में भी पोटेंशियल है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, राइट? और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी सभी लेडीज को कि एम्पावर होने का मतलब ये नहीं है कि आप लेडीज को आप मतलब मॉडर्न कपड़े पहनो या फटफट इंग्लिश बोलो या गाड़ी चलाना, ये बेसिक है, आज के जमाने में आना चाहिए, आपको आना आता है तो बेस्ट है। पर सिर्फ एम्पावरमेंट की डेफिनेशन ये नहीं है, एम्पावरमेंट की डेफिनेशन ये भी है कि सही समय पे आप सही स्थिति देख के सही डिसीजन लो। आज आपको अगर ये बिजनेस मिला है, आपके हस्बैंड, कहीं ऐसी भी यहाँ पे लेडीज होगी कि हस्बैंड कर रहे हैं, वाइफ सपोर्ट नहीं दे रही है, तो मैं उनको उतना ही कहूंगी कि आप आपके हस्बैंड को सपोर्ट कीजिए, मेंटली सपोर्ट कीजिए, तो आप देखिए आपके हस्बैंड इतना आपको आगे लाएंगे, राइट? क्योंकि देखिए हस्बैंड जो भी करता है वो ज्यादातर हमारे लिए, फैमिली की पहले उनकी प्रायोरिटी फैमिली ही रहती है, पहले माँ बाप रहते हैं, फिर बीवी, फिर बच्चे रहते हैं और लास्ट में वो खुद को प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि ये बिजनेस भी उन्होंने किया है तो हमारी फैमिली के लिए ही किया है, तो हमारा इतना तो फर्ज है कि हम एक ओपन माइंड से पॉजिटिवली ये बिजनेस में उनको सपोर्ट दे, राइट?
वुमन क्वालिटीज दैट हेल्प हर टू सक्सीड इन बिजनेस। हमारे देखिए लेडीज में तो ऐसी क्वालिटीज जन जाती है कि ये वो आपकी वो क्वालिटीज आपको वेस्टेज बिजनेस में भी सक्सेस कराने के लिए हेल्पफुल होगी। वो कौन सी क्वालिटीज है? देखिए, केयर एंड ड्रीम्स फॉर फैमिली, राइट। लेडीज की जिंदगी पूरी सुबह से लेके शाम तक ज्यादातर उसकी जिंदगी बच्चों में, हस्बैंड में, सभी में उसी के इर्द गिर्द घूमती है और उसी के इर्द गिर्द खत्म हो जाती है। कोई भी सपना हो उसका पहले फैमिली से स्टार्ट होता है और फैमिली में खत्म होता है, राइट। अगर घर पे भी उसने खाना भी वो बनाती है, अगर समझो कुछ कम भी पड़ गया, अपने लिए थोड़ा रखा है, पर अगर बेटे ने कहा है बाहर खा लूंगा, और जब भी वो घर पे आता है और कहता है मम्मी कुछ खाने को है, तो मम्मी ऐसे नहीं बोलती कि नहीं मेरे लिए मैंने रखा है, वो बोलती हाँ हाँ बेटा ले ले, ये खा ले। यानी हमारा नेचर इतना केयरिंग है। मल्टीटास्किंग नो डाउट लेडीज में तो कूट कूट के भरा हुआ है। सुबह के टाइम पे आप कोई भी घर में जाके देख लीजिए, मल्टीटास्किंग आपको हर किसी घर में दिखेगा। जैसे मेरे बच्चे भी जब छोटे थे स्कूल जाते थे, 8 बजे की स्कूल होती थी, पढ़ने जाते थे, मतलब इस्लामिक टीचिंग लेते थे। मेरे हस्बैंड की इंटरसिटी पकड़नी रहती थी, उनका टिफिन तैयार करना रहता था, तो वो सब काम मैं सुबह में ऐसे करती थी, तो ऐसे लगता था कि ये क्या कितना मतलब ऐसे जैसे मेरे 10 हाथ है। यहाँ पे कई लेडीज को भी सुबह में यही रिलेट हो पाएगी कि यही होता है, बच्चे की स्कूल होती है, हस्बैंड का टिफिन तैयार करना होता है, कभी धोबी आ जाता है कपड़े लेके, मतलब इसी आयन के, या किसी का फोन आ जाता है, कभी कोई रिलेटिव का फोन आ जाता है तो उससे भी बात करती है, किचन पे रोटी रखी है, मतलब गैस पे रखी है तो उसको भी सेक लेती है। तो वो मल्टीटास्किंग है। तो ये सब काम करते करते क्या हम एक और काम अपनी फैमिली के लिए नहीं कर सकते, राइट। तो इसमें भी आप मल्टीटास्किंग जिसका बहुत बड़ी, मतलब हमारा में तो वो कूट कूट के भरा हुआ है, तो इसके साथ वो सबके साथ हमें एक और ये करना है कि थोड़ा टाइम ये बिजनेस को देना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, थोड़ी ट्रेनिंग लेनी है, हस्बैंड के साथ जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहना है। ये सब काम हम आराम से कर सकते हैं। पेशेंस यानी कि धीरज, वो धीरज भी लेडीज में कूट कूट के भरा हुआ है। और सबको तो सभी, आज मैं वो एग्जांपल तो अभी कितनी बार दोहराऊं कि प्रेग्नेंट लेडीज को ही आप पता होता है कि धीरज किसे कहते हैं। 9 महीने तक हम 2.5 से 3 किलो का वजन हमारे पेट में रख के घूमते हैं। आप सोचिए कितना पेशेंस होता है हमें। आज आप सोचिए कोई जेंट्स को आप दे दीजिए 2.5-3 किलो का तकिया पिलो, या बोलिए कि घूमो आप लेके, 2 दिन भी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, राइट। और क्योंकि हमारे में पेशेंस होता है, क्योंकि हमें पता है हमारा ड्रीम क्लियर है कि ये पेशेंस रखूंगी तो मेरा ड्रीम 9 महीने के बाद मेरे घर पे एक अच्छा बेबी हंसता खेलता नजर आएगा, राइट। विजनरी, लेडीज विजनरी होती है। विजनरी यानी दूरदर्शी, यानी हम आगे का भी सोचते हैं, राइट। देखिए आप कहीं हम लोग जो भी हमें इनकम मिलती है हम थोड़ा 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 करके कहीं ना कहीं रखते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो हम देते हैं अपने हस्बैंड को, या कुछ भी हो, बच्चों के लिए भी। जब बच्चे बेटे छोटे होते हैं तब से हम उनके फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं बेटी है, बेटी की शादी में इतना होगा तो थोड़ा थोड़ा गोल्ड अभी से जमा करते हैं। तो ये क्या विजनरी है। तो इसमें भी हमें विजनरी रहना है वेस्टेज बिजनेस में। ये कोई हम 1-2 महीने के लिए नहीं जुड़े हैं, राइट। ये बिजनेस हमें हमारी पीढ़ियों तक सिक्योरिटी देगा। तो इसमें भी हमें विजनरी रहना है कि इसमें हमें 2 से 3 साल का टाइम देना है, मेहनत करनी है, और विजन रखना है कि 2 से 3 साल के बाद हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। एडेप्टेबल टू चेंज, यानी कि अपने आप को बदलने की ताकत अभी वो लेडीज में बहुत ही ज्यादा होती है, राइट। आप सोचिए कि पहले माँ बाप के घर रहती है और फिर शादी करके हस्बैंड के घर आती है, तो वहां का माहौल पूरा अलग होता है, पर वो धीरे धीरे अपने को वो माहौल में ढाल लेती है, राइट। तो इसी तरह से ये बिजनेस में भी आपको थोड़ा अपने अंदर चेंज करना है। वो चेंज तो बहुत ही, जैसे सबसे पहला चेंज क्या करना है कि फेथ रखना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। और सबसे पहले चेंज करना है प्रोडक्ट हमें चेंज करनी है। दूसरा क्या चेंज करना है, छोटी छोटी आदतें हमारी चेंज करनी है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो डिलीवरी का पेन में ऐसे बोलते हैं कि जब हम डिलीवरी बच्चे को डिलीवर करते हैं तब जो हमें पेन होता है उसमें हमारी मौत भी हो सकती है, उससे ज्यादा हमें पेन हो सकता है, तो भी हम पूरे स्ट्रांगनेस से वो फीलिंग लेते हैं और वो अचीवमेंट करते हैं। तो आप सोचिए कि हम कितने मजबूत हैं, राइट। मजबूती लेडीज में बहुत ही कूट कूट के भरी हुई होती है।
हर नेचर मैंने जैसे बताया केयरिंग होती है, वो अपने मतलब आप सोचिए कि ट्रेन में भी कोई दो लेडीज की फ्रेंडशिप आराम से हो जाती है, एक दूसरे से बातें कर लेती है, राइट, खाना शेयर कर लेती है। या बच्चों में भी आप देखिए, लड़के और लड़की में भी आप देखिए कि लड़के का नेचर और लड़की का नेचर पूरा अलग होता है। बच्चे को आप लड़के को आप अगर खिलौना देते हो, समझो गुड़िया देते हो, तो वो क्या करेगा, उसका हाथ पैर सब कुछ उसको निकाल के एकदम पोस्टमार्टम कर देगा, पोस्टमार्टम। और लड़की को अगर आप वही खिलौना देगे तो गुड़िया देखो तो वो क्या करेगी, उसके बाल बनाएगी, लिपस्टिक लगाएगी, साड़ी पहनाएगी, सजाएगी। यानी नेचर हमारा बहुत ही रुजू होता है, और ये बिजनेस के लिए आपका नेचर भी बहुत ही मतलब, आपको ये बिजनेस हमारे टीम वर्क का बिजनेस है, तो हमारा नेचर सॉफ्ट होना चाहिए, लोगों से बात करनी है हमें अच्छी तरह से। तो ये सब तो हमारे लेडीज में कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये सब एबिलिटी आप में है ही, बस थोड़ा अपने आप को चेंज करके आप ये बिजनेस में डेफिनेटली आगे आ सकती हो। मैंने जैसे बोला कि व्हाट चेंजेस वेस्टेज ब्रॉट इन माय लाइफ, मेरी लाइफ में वेस्टेज ने क्या चेंज लाए, राइट। तो सबसे पहले मुझे वेस्टेज ने ड्रीमर बनाया, राइट। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बॉम्बे छोड़ने के बाद जब हम लोग आ गए थे तो सब अपने रात के ढेर के नीचे दब गए थे। पर अपलाइन ने वो बिजनेस में भी थे, जब वहां पे 2001 में भी आके पूछा था कि रुबीना तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो 2 पल सोच में पड़ गई थी कि ड्रीम जैसा क्या होता है। पर धीरे धीरे सब ड्रीम निकलने लगे और सब ड्रीम पूरे होने लगे, और आगे भी अभी काफी ड्रीम पूरे होंगे। पर सबसे जब से मैंने बोला कि मेरा जो ड्रीम था कि हस्बैंड फाइनेंशियली फ्री हो और मैं उनको हेल्प करूं कि मेरा भी थोड़ा आउटपुट हो, तो वो ये बिजनेस से पॉसिबल हुआ है। वो मेरा इमोशनल ड्रीम है, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंट नो डाउट आज मैं बोल रही हूँ, आज ये लीडिंग लेडी के प्लेटफॉर्म से मुझे बोलने का जो मौका दिया है वेस्टिज टीम ने, चिंतन जी ने। तो पहले मैं भी डरती थी, कोई भी डरता है कि नहीं कैसे बोल पाएंगे, पर धीरे धीरे हमने भी सब सीखा। मैंने अपने से ज्यादा अच्छी बोलने वाली लेडीज को सुना, मैंने अपने से मतलब जिस सब बोलते हैं, कोई कम पढ़ा लिखा है पर बोलता है, तो मैं भी रिलेट हुई कि नहीं ये सब बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। बुकें पढ़ी, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता गया। और सबसे बड़ी चीज यही है कि जिस चीज का आपको डर लगता है, पहले मुझे भी डर लगता था कि मैं कैसे बोल पाऊंगी इतने लोगों के सामने, पर जिस चीज का आपको डर लगे उसका आप सामना करो, तो वो डर आपको आप अपने से निकल जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, नो डाउट पॉजिटिव एटीट्यूड जिंदगी की हर फील्ड में बहुत जरूरी है, राइट। पॉजिटिव एक मतलब पॉजिटिव इंसान पूरा अलग ही होता है, और मेरे हस्बैंड तो बहुत ही पॉजिटिव है। वो कोई भी चीज में कभी नेगेटिविटी नहीं देखते। कभी मैं उनको कभी ऐसे भी पूछ लेती हूँ कि आज खाना सारा अच्छा नहीं, गुजराती में मतलब कि सारू नहीं बन्यू, मतलब कि अच्छा नहीं बना, तो बोलते हैं ना क्यों लगाती है, अच्छा बना है, ऐसे ही बोल। मतलब इतने पॉजिटिव है। तो मेरे में भी पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है, अभी काफी सीख रहे हैं, धीरे धीरे और ग्रो हो जाएंगे, राइट। और सेल्फ इमेज भी आपकी बहुत ही इसमें बढ़ जाती है, आप अंदर से अपने आप को मजबूत करते हो, राइट। सेल्फ इमेज यानी सिर्फ यही नहीं कि आप बाहर से कैसे दिखते हो, आप अंदर से अपने बारे में क्या सोचते हो, आप दूसरे लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हो, वो भी आपका एक सेल्फ इमेज का पार्ट है, राइट। सेल्फ इमेज आप अपने से नीचे मतलब जो भी अपने से डाउन है उनके साथ भी आप कैसे मिलते हो, किस तरह से मिलते हो, वो भी आपकी सेल्फ इमेज बताता है कि आप कैसे हो। तो ये सब क्वालिटीज मैंने यहाँ से ही पाई है। और आपको वेस्टेज बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है, तो सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, राइट। फेथ होना चाहिए। फेथ किसके ऊपर वाले, अल्लाह ताला, भगवान, जिसमें भी आप मानते हो उस पे आपको विश्वास होना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी, आप सोचिए आज ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। आज इंडिया में करोड़ों लोग हैं, राइट। आज कितने लोग हैं अभी तो ये ऐसे समझो कि हमने सिर्फ कदम भी रखा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टिज ने, अभी तो कदम भी नहीं चालू किया है, मतलब रखना, अभी तो चलना भी चालू नहीं किया है, इतना ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी यहाँ जुड़े हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो नए हैं, जो जुड़े, जिन्होंने जिसको किसी ने प्लान दिखाया है, तो आप ये सोचिए कि इतने लोगों के बावजूद ये प्लान आपको देखने को मिला है, ये वेस्टिज अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, तो ऊपर वाले की मर्जी से आई है। ऊपर वाला चाहता है कि आपकी लाइफ में चेंज हो, तो आपको ये फेथ रखना है, कंपनी पे फेथ रखना है। और नो डाउट मैंने कंपनी का पूरा आपको ओवरव्यू दिया है, आप खुद सर्च कर सकते हो वेस्टिज
वेस्टिज की ऑफिशियल साइट पे जाके गूगल पे आप खुद सर्च कर सकते हो कि क्या कंपनी है, कंपनी पे फेथ रखना है, अपलाइन यानी जिसने आपको बिजनेस दिखाया है उस पे फेथ रखता है, और सबसे बड़ा अपने पे फेथ रखता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि 2 से 3 लोगों से बात करते हैं और वो 2-3 लोग कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, तो फिर हमारा फेथ डगमगा जाता है। क्या हमारा फेथ इतना कमजोर है? आज आप सोचिए कि आपने जो 2-3 जन लोगों को पूछा है वो वेस्टेज के बारे में क्या जानते हैं, उनको आप 2 सवाल पूछोगे तो उसके भी वो जवाब आसानी से नहीं दे पाएंगे, उनके पास कुछ नॉलेज नहीं है। और आप ये सोचिए कि आप जिसको पूछ रहे हैं कि आप उसके जैसा बनना चाहते हो, उसकी जो लाइफस्टाइल है वो जीना चाहते हो, अगर वो आपको सिखा सकता है कि महीने के 25-30 हजार कैसे 3 से 4 महीने में कमा सकता है, अगर वो सिखा सकता है तो आप उसकी मानो, अगर वो नहीं सिखा सकता है तो अपने आप पे फेथ रख के, अपलाइन पे फेथ रख के ये बिजनेस ज्वाइन करो, राइट। ऊपर वाला आपके साथ अच्छा ही करेगा। नॉलेज लेना है कंपनी और प्लान का, प्रोडक्ट का, सिस्टम का, और ये हमारे लिए अभी बहुत ही इजी हो गया है क्योंकि सभी नॉलेज आप वेस्टेज की साइट पे भी जाइए, छोटे छोटे प्रोडक्ट के भी पूरे ई नॉलेज के पूरे 5-5 मिनट के उस पे भी वीडियोस बनाए हुए हैं, ऑडियोज है, हमारे वैशाली बाली जी है, प्रणाली दाती जी है, उन सबके भी वीडियोस है, ऑडियोज है, इतना सारा है कि मैं तो ऐसे कई बार समझती हूँ कि आधी डॉक्टर हम लोग बन जाते हैं, इतना हमें नॉलेज मिलता है। आरती जी है जो मिस्टर ऑफ मिलान के बारे में हमें इतना बताती है, जिसको मेकअप में इंटरेस्ट हो तो उसको भी काफी नॉलेज आ जाता है। यानी ये सब आपको थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा, फिर ये सब एक्शन आपको डेली वर्क विद सिस्टम करना है, राइट। यानी कोई भी काम ये ऐसा नहीं, देखिए आप जॉब पे भी जाते हो या बिजनेस करते हो, जैसे मेरे हस्बैंड बिजनेस करते थे तो रोज सुबह में चले जाते थे, सुबह में शटर खोलते थे, रात को शटर बंद करते थे, राइट। अगर दुकान नहीं खोलते तो इनकम नहीं होती। जॉब में भी हमें क्या करना पड़ता है, सुबह में जाते हैं 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे, जो भी आपके जॉब टाइमिंग है वो आपको डेली करना पड़ता है, तभी कहीं जाके आपको महीने के बाद सैलरी मिलती है। वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 दिन जाओगे 3 दिन नहीं जाऊंगा तो सैलरी मिलेगी। तो फिर यहाँ पे हम क्यों ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम क्यों एक्शन डेली नहीं करते हैं, स्पीड में क्यों नहीं करते हैं। अगर हमने यहाँ पे भी एक्शन डेली वर्क विद सिस्टम किया तो यहाँ पे भी हमें कोई 1 से 2 साल में सफल होने से रोक नहीं सकता। कंसिस्टेंसी मैंने जो बताया आगे कि कंसिस्टेंसी सतत हमें करना है, कोई भी काम हमें सतत करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि 1 से 2। आज देखो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बार बार देती हूँ कि मैं जैसे रोटी बनाना जब भी लेडीज सीखती है तो उसको ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही उसकी रोटी गोल हो जाती है, राइट। कभी पहले मैंने भी जब स्टार्ट किया तो कभी मतलब स्क्वायर बनती है, कभी कोई देश का नक्शा बन जाती है, पर धीरे धीरे जैसे मैं प्रैक्टिस करती गई वैसे मेरी गोल रोटी बनने लगी। और आज की तारीख में कैसे मैं फोन पे ऐसे किसी से बात कर रही हूँ या कुछ देखती हूँ और रोटी बेलती हूँ तो भी वो अपने आप गोल बन जाती है, क्योंकि क्या कंसिस्टेंसी मैंने वो वर्क को किया है। इसी तरह से ये बिजनेस में भी आप कंसिस्टेंटली प्लान दिखाओगे, प्रोडक्ट का नॉलेज दोगे तो आपकी एक हैबिट हो जाएगी, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये काम है, आप ऐसे ही समझोगे ये तो मेरा रूटीन का वर्क है और ये मैं रोज कर रहा हूँ, और ये कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेस दिलाएगी। पेशेंस, नो डाउट पेशेंस रखना है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये प्योर बिजनेस है, पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ काम करना है, राइट। हम लोग जॉब में तो सालों तक पेशेंस रखते हैं, राइट। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी लॉस होता है तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि चलो लॉस हो गया पूरा बंद कर दो, वहां पे कितना भी लॉस हो खोल के, मैंने मेरे हस्बैंड को भी देखा है, लॉस हुआ तो उन्होंने चेंज किया ट्रैक, पर ऐसा नहीं कि बंद करके बैठ गए, वहां से भी चालू ही रखा, कुछ ना कुछ करते रहे। जॉब में भी हम समझो कि कहीं से रिजाइन मिलता है तो हम दूसरी जॉब ढूंढते हैं और वहां पे भी हम काम करते हैं और वहां पे 2 से 3 साल देते हो तब जाके आपको इंक्रीमेंट मिलता है, राइट। तो ये बिजनेस में जब आते हैं तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमें 1 से 2 महीने में रिजल्ट मिल जाए। यहाँ पे भी हमें पेशेंस रखना है, सिस्टम के साथ काम करना है तो डेफिनेटली सक्सेस होगी। क्योंकि देखिए ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है 1930 से चल रहा है और आज ये 2021, अभी थोड़े सालों में 100 साल हो जाएंगे, तो ये सैकड़ों सालों से हजारों लोगों को लाखों रुपए की इनकम दे रहा है इतने सालों से, तो फिर हम क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं मिलेगी। हम भी यहाँ जुड़े हैं, हम भी सिस्टम से काम करेंगे तो डेफिनेटली ये सबके लिए वर्क किया है तो हमारे लिए भी वर्क करेगा, राइट। यही सब काम हमें करने हैं, यूज द प्रोडक्ट करने हैं, मैंने जैसे आगे आपको बताया सबसे पहले, क्योंकि प्रोडक्ट अगर मैं यूज करूंगी, आज मैं भी प्रोडक्ट से ही रिलेट हुई थी, अगर मैंने अच्छी तरह से प्रोडक्ट यूज किए और मैंने
नहीं किए होते तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता। शेयर करने हैं, लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलो, ये सब हमें ट्रेनिंग मिलती है, राइट। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे आप 1 से 2 महीने में आपकी टीम के साथ बैठ के आराम से सीख सकते हो। विजन मैंने आपको क्लियर किया कि मोर देन 2025 का हमारे गौतम बाली जी का विजन है कि 10 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, 50 से ज्यादा कंट्री में 1 लाख कार ओनर हो, 10,000 लग्जरी कार जो मर्सिडीज, BMW, ओडी ऐसे लोग हो, और 20,000 करोड़ का टर्नओवर। तो आप सोचिए, वेस्टीज ने तो अपना विजन क्लियर कर रखा है, तो हमें भी जरूरत है हमारा विजन आगे करने की, राइट। और ये हमारा, हमने क्या अचीवमेंट किया वेस्टेज से, तो देखिए हमने ये 3 साल में मेरे हस्बैंड पे जो भी लोन थी, जो भी लाखों का कर्जा था, वो हमने यहाँ से चुकाया। आज मेरे हस्बैंड लोन फ्री है, उन्हें कोई तारीख याद नहीं रखनी पड़ती कि ये डेट को ये हफ्ता भरना है, राइट, ये बैंक का भरना है। पहले तो बहुत याद रखना पड़ता था। मेरे बेटी को हम फर्दर एजुकेशन के लिए कनाडा भेज रहे हैं। और ये जो हमारी कार है होंडा की, वो भी हमने टोटली कैश में यहाँ से ली है, वेस्टिज के कार फंड से। और कोई ये भी हमने लोन पे नहीं है, टोटली कैश में लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड लोन नाम से इतने अब वो हो गए हैं कि उनको ज्यादा लोन लेनी ही नहीं है, राइट। तो ये सब कुछ हमने अचीव किया है। आप भी यहाँ से जो चाहो वो पा सकते हो, राइट। तो बस लगे रहना है और फेथ रखना है, तो आप यहाँ से जो चाहो वो पा सकते हो। ओके, तो बैक, मेरा टाइम अब खत्म होने को है, तो बैक टू चिंतन सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, रियली वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और एकदम सही में आज का जो प्रेजेंटेशन के जो आपने एग्जांपल दिए, पर्टिकुलर फॉर लेडीज, जो आपने एक एग्जांपल दिया कि जब एक लेडीज गर्भ धारण करती है और जो 9 महीने तक एक बेबी को अपने गर्भ में रखती है जिसका वजन होता है 2.5 से 3 किलो। सो रियली इट्स हेड्स ऑफ यू मैम, ऑल दी लेडीज के। वो एक बहुत ही चैलेंजेस जॉब होता है सबके लिए, और बहुत ही क्रिटिकल जॉब होता है, क्योंकि वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे बेबी को तो कैरी करना है, बट उसके साथ साथ उनके बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होता है। ठीक है, सो ये सब चीजों के बाद जब 9 महीने के बाद जब भी बेबी बॉर्न होता है ना, तो जितनी भी दर्द होता है, जितना भी दुख होता है, वो सब निकल जाता है। सो आज मैं यहाँ पे वही एग्जाम्पल थे, जितने भी लेडीज है उनको एक ही बात बताना चाहूंगा कि वेस्टेज भी ऐसा ही है। आपको यहाँ पे एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, बट एक दिन जरूर सफलता मिलती है। बट उसके लिए यस, आपको पेशेंस रखना है, आपको आपके सिस्टम पे, आपकी अपलाइन के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा रखना है, तो ही आप यहाँ से सक्सेस हो पाओगे। सो बहुत ही अच्छे एग्जांपल दिए मैम आपने आज, थैंक यू सो मच। सो मैम यहाँ पे वापिस से मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे तो आगे आगे मैंने पूछा ही हुआ है, बट आज यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट नए भी आए हुए हैं, सो उनको भी आपको बताना पड़ेगा कि जैसे जैसे मैम वेस्टेज कंपनी ने अपना एक गोल बनाया हुआ है कि 2025 के एंड तक हम 50 से भी ज्यादा कंट्री में हमारा बिजनेस डेवलप करेंगे और हमारा टर्नओवर रहेगा 20,000 करोड़ के आसपास रहेगा। तो मैम आपने आपका जो गोल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे वापस से एक बार लोगों के साथ शेयर कीजिए। जी हाँ, हमारा यही गोल है कि DUCD 2022 में तक बन जाए और 10 लाख की इनकम से हम बने, राइट। इतने लोगों को सफल करें, इतना अच्छा नेटवर्क बनाए कि क्योंकि लोगों की सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। और 2022 के एंड तक मेरी इच्छा है कि, क्योंकि हमारी जो भी प्रॉपर्टी थी, हम खुद का घर और सब कुछ छोड़ के आए हैं, तो सूरत में मेरी इच्छा है। बच्चे तो कनाडा सेट है, तो वो बोलते हैं कि नहीं कनाडा में लेंगे, पर मेरी इच्छा है कि सूरत में मुझे 1.5 से 2 करोड़ का घर लेना है, राइट। ये 2 ड्रीम है हमारे। बहुत अच्छे ड्रीम बनाए हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ द वेस्टेज मैनेजमेंट, विद द हेल्प ऑफ योर अपलाइन, विद द हेल्प ऑफ योर डाउनलाइन, आपने यहाँ से जो आपके ड्रीम बनाए, जो गोल बनाए, वो 100% आप अचीव करोगे ही करोगे। सो विद दिस फ्रेंड्स, ये मीटिंग हम समाप्त करते हैं, बट जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम की 6 बजे और 8 बजे की जो मीटिंग है, उसकी भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज शाम को 8 बजे हमारा मीटिंग नहीं है, बट कल शाम को, यस, कल शाम को 6 बजे हमारा मीटिंग है, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैसेज को, वो लिंक को आप कॉपी कर लीजिए, आपके जितने भी ग्रुप से उसमें आप फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि कल शाम को 6 बजे और 8 बजे दोनों ही टाइम हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। कल शाम को 6 बजे का हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है वाई वेस्टेज, और वही टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए हमने हमारे MP थे, हमारे जो क्राउन डायरेक्टर सर है मिस्टर अंकुश गुप्ता गौतम सर, उनको इन्वाइट किया हुआ है। और उसके बाद हमारा जो 8 बजे का जो ट्रेनिंग है, जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ यूथ इन वेस्टेज, जिनको प्रेजेंट करने के लिए हमने हमारे उज्जैन से जो हमारे क्राउन डायरेक्टर सर है अंकित शर्मा सर, उनको इनवाइट किया हुआ है। तो दोनों लिंक मैंने आपको शेयर कर दी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि प्लीज ये दोनों मैसेज को आप कॉपी कीजिए और कल शाम की 6 बजे और 8 बजे की जो ऑनलाइन हमारी मीटिंग है जूम पे, उसमें आप लोगों को ज्यादा इनवाइट कीजिए ताकि लोगों को पता चले वेस्टेज क्यों करना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे आज हमने ये सेशन लिया था लीडिंग लेडीज के ऊपर, लेडीज के लिए ये बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कल शाम का 8 बजे का हमारा सेशन है जिसमें यूथ यूथ के लिए ये बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, यूथ उनका फ्यूचर कैसे बना सकते हैं वेस्टेज के साथ, उसकी जानकारी आपको कल शाम की 8 बजे की मीटिंग में। सो विद दिस फ्रेंड्स ये मीटिंग हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच रुबीना मैम, आपने आपका कीमती समय थैंक यू दिया और सर, बहुत ही थैंक यू। वंडरफुल शेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट। आप लोगों ने ये ट्रेनिंग को ध्यान से सुना एंड होप सो कि आज यहाँ पे रुबीना मैम ने जो भी पॉइंट्स बताए उसको अपने नोट डाउन किए होंगे, जिसके माध्यम से आप भी आपके नेटवर्क को हेल्थी बना सकते हो और एक दिन जैसे रुबीना मैम यहाँ पे आज सक्सेस हुए, यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर हो चुके, वैसे आप भी बन सकते हो। सो मिलते हैं फ्रेंड्स कल शाम को 6 बजे और 8 बजे नए लीडर के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ। Once again, good morning, wish you well.